हाय दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सौरमंडल में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या की बात हो रही है। तो चंद्रमा जो होता है, ठीक है, तो चंद्रमा के प्रकाश से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चंद्रमा जो होता है लगभग 1 महीने में एक बार देखे जा सकते हैं। पूर्ण चंद्र को अगर देखना है तो उस पूर्ण चंद्र को जब हम देखते हैं तो उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। और 15 दिन बाद जब आप इसे नहीं देख पाएंगे तो इसे चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। तो जब चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होता है तो ये जो होता है 15 दिनों का होता है। उसके बाद कह रहा है कि आकाश जो सूर्य की प्रकाश होती है, ठीक है, जो दिन के समय चंद्रमा में बनी सभी छोटी जो चमकीली वस्तुएं होती हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो सूर्य भी जो है एक तारा है, ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि हम ब्रह्मांड के हर एक कण के बारे में जान रहे हैं। खगोलीय पिंड, तारा, फिर ग्रह, इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर रात के समय में बात करें तो आकाश जो होता है वहाँ पे जो तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है, वो चमकते रहते हैं जिन्हें हम देखते हैं। वो सभी सूर्य जैसे ही होते हैं क्योंकि सभी तारे हैं। लेकिन जो सूर्य होता है ना, हमसे बहुत ही अधिक, पृथ्वी के बहुत अधिक निकट है, ठीक है। तो पृथ्वी के बहुत अधिक निकट होने के कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है ना हमारे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो तारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो वो अत्यंत ही छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ही दूर होते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब रात्रि में आसमान की ओर हम देखते हैं तो आपको तारों के जो समूह दिखाई देते होंगे, ठीक है। कहीं पे 7 तारे होंगे तो कहीं पे 5, कहीं पे 3। तो इस प्रकार से जो तारे का समूह दिखता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इन्हें पहचान सकते हैं। और एक है सप्तऋषि, जैसे 7 तारों का समूह जो आकाश में दिखाई देता है सप्तऋषि होता है। इसे आप लोग और भी किसी नाम से जानते होंगे। तो ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्राचीन समय में जो लोग रहते थे तो वो रात्रि में दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते होंगे। तो वो लोग दिशा का निर्धारण जो थे ना, पुराने समय के लोग तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। तो उत्तरी तारा जो था उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा जो होता है ना उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो वो उत्तर दिशा को सूचित करता था कि ये दिशा जो है वो उत्तर की दिशा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हैं हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी जो है ना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे अगर तारा की बात करें तो तारा के पास प्रकाश और ऊष्मा दोनों होती है, जबकि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास वो सब नहीं होता है। तो उन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइड शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जब भी हम ग्रह कहेंगे इसका मतलब है चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी जो है वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और यहाँ पे एक रोचक तथ्य के बारे में बता रहा है। तो रोचक तथ्य में देखिए आप, यहाँ पे आ रहा है कि जो ये बृहस्पति होते हैं, शनि होते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति और शनि जो होते हैं और यूरेनस, तो इन चारों के तरफ जो है साइड में छल्ले होते हैं। ये छल्ले बहुत ही अलग अलग पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से
बनी होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे जो भी आएगा हर एक पेज में जो भी याद करने लायक हो आप उन सभी चीज़ों को याद कीजिएगा, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे पढ़ने पे हमें बहुत ही मदद करती हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखा जाएगा तो यह चंद्रमा की तरह जो है चमकती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद याद रखिएगा आपकी प्लेनेट क्या है। तो प्लेनेट, जिस प्लेनेट का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, आप भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत ही तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि